कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का आज सामाजिक विज्ञान का पेपर था। तो जो विद्यार्थी अपना पेपर देकर आ चुके हैं, आपने आज के सामाजिक विज्ञान के पेपर में झंडे गाड़ ही दिए होंगे। आइए बच्चों, तो यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपका ये पेपर था, मेरे पास सेट डी है, आपके पास कोई सा भी सेट हो, आप अपना सही उत्तर मिला लीजिए। कौन से प्रश्न का आपने क्या उत्तर लगाया है, आइए मिला लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन सबसे पहले आप देखेंगे। पहले क्वेश्चन में यदि आप अपना आंसर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे रिक्त स्थान के रूप में। तो क्वेश्चन है आपका, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 32,27,263। और कांडला पत्तन को के नाम से जाना जाता है, तो दीनदयाल पत्तल के नाम से भी इसे जाना जाता है। निर्धन परिवारों का ऋण के अधिकांश ज़रूरतें स्रोतों से पूरी होती है, अनौपचारिक। और स्मिथ फील्ड में लंदन का पुराना नाम पशु बाजार था, या उसकी जगह मांस भी लिख सकते थे, मांस बाजार था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया 2023। और विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्रांति का नाम भी दिया गया, रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है सत्यापत्ति के रूप में। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, तो इसमें आपको असत्य लगाना था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स ने ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे, तो इसमें आपको सत्य लिखना था। उसके बाद ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो इसमें आपको सत्य लगाना था। और संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, सत्य। और जूसेपी मैत्सनी फ्रांस का एक क्रांतिकारी था, तो इसमें आपको असत्य लगाना था। उसके बाद में नीचे वाला, बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते हैं, तो इसमें आपको सत्य लगाना था। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है जोड़ी के रूप में, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन को आप जो मिलाओगे वो किससे मिलाओगे, आइए। तो इसका आंसर था आपका हीराकुंड परियोजना, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। और देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, किसको, करेंसी को। और इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो इसे हम बोलते हैं बेंगलुरु। और वर्निकुलर प्रेस एक्ट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सन 1878। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम जोड़ी मिलाएंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, जिसमें एक शब्द में उत्तर देना था। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो लोकतांत्रिक या लोकतंत्र या प्रजातंत्र आपका सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम अटल सुरंग हो जाएगा। और प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं, संघ सूची में। और 1815 में वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, तो क्लेमेंस वॉन मेटरनिक। और 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र रहा, तो इसमें आपका ग्वालियर हो जाएगा। उसके बाद में नीचे वाला, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा UNDP, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में सही विकल्प आप देखेंगे 5 नंबर पर। ख्वाजा नामक नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे, तो नदी के किनारे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक है डायमंड सूत्र, आपका आंसर होगा। और भारत का पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी, तो इसमें आपका आंसर होगा तमिलनाडु, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया प्राथमिक क्षेत्रक की है, मछली पकड़ना, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 5वां वाला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है, तो विदेशी निवेश आपका आंसर होगा, विदेशी निवेश। उसके बाद में यहाँ पर लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब बताइएगा 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हुए। और सामाजिक विज्ञान का पेपर इस बार सरल आया या कठिन, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे। ये आज का पेपर था आपका, ये पूरा पेपर देख सकते हैं जो कि आप देकर आ चुके हैं। हिंदी का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, उससे आप अपनी बेहतर तैयारी करें, उस वीडियो को भी आप देखें और अंतिम रूप अपनी एग्ज़ाम को आप देंगे। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हिंदी की अब हम आपको ज़बरदस्ती तैयारी करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो दोस्त पेपर देकर आ चुके हैं उनको एक बार क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। धन्यवाद।